अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, महाशक्ति न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन में बदलाव की जो अटकलें चल रही थी उन पर विराम लग गया है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने अब यह साफ कर दिया है कि ना तो प्रदेश में सरकार का चेहरा बदला जाएगा, न ही संगठन में जो नेतृत्व है वो बदला जाएगा। बीजेपी के उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और बीजेपी ने कई मंचों पर विमर्श के बाद यह चीज स्पष्ट कर दी है कि अगले चुनाव के लिए पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। पार्टी को लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से राज्य में अपराध पर नियंत्रण पाया गया, राज्य में निवेश आकर्षित किया गया, राज्य में चाहे कोरोना की पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर उतरे और हालात को नियंत्रित करने में सफल रहे। इसके अलावा भी योगी सरकार की तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिनकी बदौलत राज्य में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनने की उम्मीद कर रही है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी तय किया है कि कोरोना के हालात जैसे ही ठीक होते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की बात हो, प्रधानमंत्री के दौरों की बात हो, भाजपा अध्यक्ष के दौरों की बात हो, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता और तेजी के साथ बढ़ाएगी। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने सेवा ही संगठन जो उनका सिद्धांत है उसके तहत बिल्कुल ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो अपने स्वयंसेवी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको तमाम सेवा कार्यों में लगाया है। जो कोरोना का काल चल रहा है उसमें जनता को कैसे राहत दी जा सकती है, इसके बारे में पार्टी ने कई मंचों पर, कई स्तरों पर तमाम तरह के प्रबंध किए हैं और किए भी जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने एक और रणनीति बनाई है जिसके तहत किन विधायकों के टिकट कटेंगे, किन को मिलेंगे, नए किन उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला तय किया है। आज की इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात जो कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए हैं उन पर ही चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच भाजपा उपाध्यक्ष और पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना संबंधी सवाल पर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश में ही काम कर रही है। राज्यपाल से मुलाकात के कारण के बारे में पूछे जाने पर भाजपा उपाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद अभी तक राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसीलिए वह मिलने चले आए। इस सवाल पर कि क्या यह मुलाकात कहीं प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तो नहीं हुई, राधा मोहन सिंह ने कहा, यह एक औपचारिक और व्यक्तिगत भेंट थी। मंत्रिमंडल में कई पद खाली होने संबंधी सवाल पर भाजपा उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा, पद खाली हैं लेकिन यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। खाली पदों को लेकर मुख्यमंत्री उचित समय पर अपना निर्णय लेंगे। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने संबंधी सवाल पर राधा मोहन सिंह ने कहा, अभी कुछ नहीं होने वाला है और सभी का ध्यान जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर है और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सभी को पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में पार्टी के सांसद, विधायक, आयोग और निगमों के अध्यक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेंगे और यह भी प्रयास होगा कि स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इस कार्य में सहयोग करें। उन्होंने सरकार या संगठन में नेतृत्व में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संभावित दरार के मसले पर राधा मोहन सिंह ने कहा, मोदी जी ने सबसे पहले योगी जी को जन्मदिन पर बधाई दी थी। वास्तव में हमारा विचार है कि मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए योगी जी ही सबसे सक्षम है। राधा मोहन सिंह ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी और असंतोष भी नहीं है और उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में एकता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान पर राधा मोहन सिंह ने कहा, अखिलेश यादव की एक निजी कंपनी है, वह पार्टी के बारे में क्या जानेंगे। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पार्टी कार्यकर्ताओं के बारे में क्या जानकारी है। भाजपा के 17,000 कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार में समायोजित किया गया है। अगर अखिलेश यादव सत्ता में होते तो वे अपने परिवार के सदस्यों को समायोजित कर लेते।
उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के विद्रोही रवैये से सदमे में है, जिन्हें सरकार द्वारा कथित रूप से नजरअंदाज किया गया। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने इस मुलाकात के बारे में बताया कि कुछ नहीं, बस हालचाल हुआ और गपबाजी हुई, ना कोई राजनीतिक बात उन्होंने की और ना ही हमने कही। राधा मोहन सिंह करीब 40 मिनट विधानसभा अध्यक्ष के साथ रहे और उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रभारी बनने के बाद उनकी यह पहली मुलाकात थी। दीक्षित ने कहा कि वह हमारे पुराने परिचित हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच भाजपा उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष ने पिछले हफ्ते राजधानी लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तथा प्रदेश के तमाम मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की थी। राधा मोहन सिंह के रविवार के दौरे को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई गईं, लेकिन उन्होंने सभी तरह के कयासों को खारिज कर दिया और राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से अपनी मुलाकात को महज औपचारिक मुलाकात करार दिया। इस बीच खबर है कि भाजपा ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव में बूथ कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर ही किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। भाजपा विधायकों के भविष्य का फैसला भी बूथ कमेटियां ही करेंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बूथ कमेटियों के समर्थन का पैमाना बनाया गया है। इसके तहत मिशन 2022 के लिए एक एक सीट पर सर्वे कराया जाएगा। विधायकों के काम के बारे में आम लोगों से भी राय ली जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि बूथ कमेटियों ने विधायक के काम को संतोषजनक नहीं माना तो टिकट काटा जाएगा। यही नहीं, उम्मीदवार किसे बनाया जाए इसके बारे में भी नाम बूथ कमेटियों से ही मांगे जाएंगे। पार्टी ने इसके साथ ही तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। भाजपा सूत्रों ने कहा कि योगी की ईमानदार छवि, सख्त प्रशासक के रूप में कार्य करते हुए अपराध को नियंत्रण में करने जैसे काम और कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान मैदान में उतरकर हालात को संभालने जैसी बातें उनकी पक्ष में जाती हैं और विधानसभा चुनाव में भाजपा उनके नेतृत्व में ही उतरेगी। यही नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार कब करना है यह भी मुख्यमंत्री तय करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद ही अब यूपी के मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव होगा। इसके साथ ही भाजपा ने तय भी किया है कि प्रदेश पार्टी नेतृत्व में भी कोई बदलाव नहीं होगा और जल्द ही कोरोना के हालात सामान्य होते ही केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश के दौरे बढ़ाए जाएंगे।